हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग ना मेन वर्ब के बाइफर्केशन को पढ़ रहे हैं। ऊपर ऊपर हम लोग जानते थे कि कुछ मेन वर्ब होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब उसके अंदर गए तो हम लोग सारा पढ़ रहे हैं, जितने तरह के ना वर्ब्स आते हैं उसको। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉडल वर्ब्स के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। उससे पहले भी हम लोग बहुत सारे जितने भी तरह के वर्ब्स होते थे ना, मैंने कवर कर रखा। आपको देखना तो वो सब चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स का। बेसिकली ये क्या होता है? देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन एक वर्ब रहेगा या फिर एक एडवर्ब रहेगा। ठीक है, एक वर्ब के साथ या तो एक एडवर्ब रहेगा या तो एक प्रेपोजिशन रहेगा। इन दोनों को मिला के जो कंबाइन करते हैं ना, तब क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब्स बनता है, जोड़ते हैं तो। ठीक है, और पार्टिकल, या तो हम लोग इसको पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। पार्टिकल भी बेसिकली किसको इंडिकेट करता है? ये एडवर्ब को या प्रीपोजिशन को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, पार्टिकल दैट फंक्शंस एज ए सिंगल यूनिट टू कॉन्वे ए स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, देखिए जो पार्टिकल है ना, ये कैसे फंक्शन करता है? दोनों मिल करके, या तो एक वर्ब में या तो एक प्रीपोजिशन होगा या तो एक क्या होगा? एडवर्ब होगा। दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट बन के क्या अपने इसको मीनिंग को कॉन्वे करता है। ठीक है, मीनिंग को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग समझते हैं, देखते हैं किस तरह के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब्स के ही बारे में, वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन किस तरह का वर्ब है, कौन लाइक मॉडल है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फ्रेजल वर्ब्स है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब में आ जाएगा, गेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब में आ जाएगा, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब में आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों ने देख लिया। देखिए अब ब्रिंग हम लोग नॉर्मली एक यूज करते हैं ना, बोलते हैं ना ब्रिंग लाने के सेंस में, गेट पाने के सेंस में भी होता है और भी सेंस होता है, लुक देखने के सेंस में और भी होता है। लेकिन अभी समझिएगा, टेक, टेक मीन्स क्या? लेने के सेंस में है। फिर टेक दिस ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये इसका भी बहुत तरह का सेंस निकलता है। मेनली कॉन्टेक्स्ट, आपका बोलने का क्या सेंस है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, गेट का भी, लुक का भी, आफ्टर का भी। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि मोटा मोटी इसका एक मीनिंग है। ठीक है ना, एक मीनिंग है। लेकिन अब जहाँ पे ये ऑन, ये सॉरी अप, ऑन, आफ्टर, ऑफ, ये सब लग गया ना, तो ये सब क्या है ना, देखिए ये सब लगने के बाद ये जो वर्ब होते हैं ना, इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज कर देता है। अब ये एक यूनिट बन गया, ये एक यूनिट बन गया, ये भी एक यूनिट बन गया, ये भी एक यूनिट बन गया। ये अलग अलग परफॉर्म नहीं कर, जैसे लुक आफ्टर, आगे देखो, आफ्टर या फिर उसके बाद देखो, ऐसा सेंस नहीं आएगा। ठीक है, गेट ऑन ऊपर पाना, ऐसा वैसा कुछ सेंस में नहीं आएगा। ये अब कंप्लीट इसका एक मीनिंग चेंज हो गया। और ये एक मीनिंग ही नहीं रहता इसका, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में, फ्रेजल वर्ड्स में इसको ना रटना पड़ता है बेसिकली आपको। ताकि आप रट लोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। इसको बहुत सारे वेज में हम लोग बोलते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे, आपके सेंटेंस पे, किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हो आप, क्या कॉन्वे करना चाह रहे हो, वहां पे ये डिपेंड करता है। कंप्लीट एक सेंटेंस बोलिएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे से सब पता चलता है। तो इसको मेमोराइज करना पड़ता है। अब बोलने का मतलब था कि अप हो, ऑन हो, आफ्टर हो, ऑफ हो, मतलब एक एडवर्ब या एक प्रीपोजिशन आता है ना, तो मेन जो वर्ब है ना, ये सब जैसे वर्ब है, गेट है, ब्रिंग है, लुक, इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज कर देता है। इसीलिए हम लोग बोले पार्टिकल जो आता है ना, पार्टिकल बेसिकली हम लोग एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन को ही बोलते हैं, जो कि मीनिंग चेंज करता है वर्ब का। जैसे ब्रिंग एक वर्ब है, उसका मीनिंग चेंज कर देगा, इसके साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट बन गया। लेकिन अब ब्रिंग ब्रिंग नहीं रहा, इसका मीनिंग ही अलग हो जाता है। देखिए ये सब हम लोग समझ गए। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जैसे देखिए, आई डिडेंट, आई डिड नॉट वांट, ठीक है, सॉरी, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग इट अप। अब देखिए, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग इट अप, इसका मतलब क्या है? मैं इसको नहीं लाना चाहता हूँ, ये बोल रहे होंगे ब्रिंग का, नहीं बोला ना कि मीनिंग चेंज हो जाता है। ये सब आ जाता है, या तो एडवर्ब या तो प्रपोजिशन। तो बनता है कि देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। देखिए, इस बारे में बात नहीं करना, कितना अलग सेंस निकल गया ना। वही वी गेट ऑन वेल, वी गेट ऑन वेल, तो देखिए इसका सेंस क्या निकला? हमारी अच्छी बनती है, हम दोनों में ना मेल मिलाप अच्छा। वही वी गेट ऑन वेल। ठीक है, कैन यू लुक आफ्टर माई कैट, देखिए लुक आफ्टर ख्याल रखने के सेंस में आता है। क्या आप मेरी बिल्ली का देखभाल कर सकते हैं? देख रहे हो ना कैसे टेक केयर भी चलता है, लेकिन नहीं, हम लोगों को तो फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू चलना है। तो आपको चारों तरफ से अपने आप को ना स्ट्रांग बना के रखना है कि कोई अगर फ्रेजल वर्ब को यूज करके कोई मीनिंग अपना कॉन्वे कर रहा है और आप सिंपल वे पे चल रहे हो, तो चलिए, वो तो आपको सिंपल वे समझेगा, वो क्या सारा दुनिया ही समझेगा। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग फ्रेजल वर्ब्स को बहुत यूज कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस दिखने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए इंग्लिश को। तो आपको तो आइडिया होना चाहिए ना, आप भले मत फ्लेक्स करो, इसीलिए बोल रहे हैं कि सबका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसको आपको मेमोराइज करना रहता है। तो इन तरह से था। ठीक है, देखिए एक और है, जैसे कि
हो गया, इतना एग्जाम्पल था। हाँ, एक यहाँ पे है, द प्लेन टूक ऑफ। अब टूक ऑफ ये पास्ट में, द प्लेन टूक ऑफ ये है ना क्या, टेक ऑफ। ठीक है, ये क्या था, ये अभी टेक जो है ना सिंपल में है, सिंपल मतलब V1 में बेस फॉर्म में है, यहाँ पे पास्ट में आ गया, तो द प्लेन टूक ऑफ, विमान ने उड़ान भरी, हुआ ना। तो यही है, इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाता है, समझना रहता है। अब देखिए पार्टिकल का मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल प्रेपोजिशन और एडवर्ब ही को बेसिकली हम लोग बोलते हैं, लाइक अप डाउन ऑन ऑफ इन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ्टन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब का मीनिंग चेंज करना है, वर्ब है आप लग के इसका मीनिंग कंप्लीट चेंज हो गया, ब्रिंग ही नहीं रहा आप सब, गेट ऑन अलग हो गया, लुक आफ्टर आफ्टर आके चेंज कर दिया। ठीक है, क्रिएटिंग ए न्यू इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। अब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को चेंज करता है, इसका मीनिंग बहुत तरह का रहता है, एक ही मीनिंग नहीं रहता है, ये सब चीज आपको आइडिया में दिमाग में रखना है। अब आप किसी एग्जाम में बैठिएगा ना, हम लोग तो अभी पढ़ रहे थे कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे होते हैं, तो ये सब फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो जिसमें एक प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब मिलता है और उसका नॉर्मल जो मीनिंग उसको चेंज करके एक नया मीनिंग बना देता है, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते कैसे बोल सकते हैं आप, टेक ऑफ है, गेट इनटू है, गेट ऑन है, लुक आफ्टर है, ब्रिंग अप है, स्पीक अप वगैरह सब ऐसे सेंस हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग समझ, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि आपको पूछा जाएगा क्या, अच्छा यहाँ कौन सा इसमें प्रोपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है या कौन सा एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, तो इतना डीप में तो कोई नहीं पूछता है। लेकिन अगर उस पर भी जाना है तो इसको थोड़ा ट्रिकी मानते हैं, लेकिन समझ में आ, इसका भी कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है। पहला कि देखिए कंप्लीट सेंटेंस रहेगा ना, वहां पे पता चले कि नाउन या फिर ऑब्जेक्ट है तो वो बता देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल रहा है कि ये प्रपोजिशन अप या फिर ऑन जो वर्क कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है या फिर एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप बताते हैं, मूवमेंट वगैरह बताते हैं ना, डायरेक्शन वगैरह, वहां पे प्रीपोजिशन ज्यादातर चांस रहता है प्रीपोजिशन ही लगाने का। ठीक, एडवर्ब वाला इंटेंसिटी, डिग्री, एक्शन वगैरह को जो मॉडिफाई कर रहा होता है ना, इंटेंसिटी वगैरह दिखाता है, वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे हम लोग एडवर्ब ले लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि टेक ऑफ है, तो ये टेक ऑफ इंटेंसिटी बता रहा, आप कपड़ा उतार रहे हो, तो यहाँ पे ऑफ अब है तो प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है आपका एडवर्ब की तरह। अब लुक आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह ये वर्क कर रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप बता रहा है, बता रहा है कि क्या, देखभाल करने का तो इसको मेमोराइज ही करना पड़ता है उतना डीप में, इसलिए इस पे क्वेश्चन आएगा आपका, एक सेंटेंस रहेगा उसमें ब्रिंग अप या फिर कोई लंबा सेंटेंस में ब्रिंग अप को यूज किया जाएगा, पूछेगा इसका मीनिंग क्या निकला। ठीक है, दो तीन ऑप्शन रहेगा वैसे। गेट ऑन का देखिए, अब ये ऑन है, ये प्रीपोजिशन की तरह भी वर्क करेगा और आपका एडवर्ब की तरह भी वर्क करेगा। अब गेट ऑन का मतलब हम लोग पहनने के सेंस में भी कभी कभी यूज करते हैं, तो पहनने वाले में इंटेंसिटी लग रहा है ना आपका, एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप बता रहा तो प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। तो वही अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं, जब हम लोग को पढ़ना होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई हाँ ये नाउन, ये प्रीपोजिशन है या फिर एडवर्ब है, सब पढ़ेंगे, नाउन कैसे देखना है, ऑब्जेक्ट कैसे देखना है, सारा चीज देखेंगे। इसलिए तो अभी हम लोग क्या, पहले हम लोग सब्जेक्ट का डिटेल पढ़े, कितने तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेंटेंसेस कितने तरह के हो सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं उसको एकदम डीप में पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा, आज ये पढ़ा, आने वाले में जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई पूछ दे आपसे कि पार्टिकल क्या होता है, तो बोल दीजिएगा पार्टिकल भाई वही है क्या, जिसमें पार्टिकल बेसिकली ना फ्रेजल वर्ब से ही बनता है। फ्रेजल वर्ब मतलब कि वही आपका एक वर्ब रहेगा, उसमें प्रपोजिशन या फिर एक एडवर्ब रहेगा, उसको मिला करके वो पार्टिसिपल कहलाता, पार्टिसिपल नहीं पार्टिकल कहलाता है। और पार्टिकल काम क्या करता है ना, जो पार्टिकल आता है जैसे कि एक प्रपोजिशन या फिर एडवर्ब आता है, तो सिंपल वाला जो वर्ब होता है उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज कर देता है, उसको एक न्यू क्या देता है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन दे देता है, जिसका बहुत तरह का मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप मेरे यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहिए, सारा मैं डिटेल में एकदम पकड़ पकड़ के तोड़ तोड़ के सब पढ़ाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेना ही ना, सारा चीज़ कवर किया जाएगा स्टेप वाइज। अभी ये हम लोगों ने समझा, बाद में वो भी समझेंगे।